कंझावला में जो महिला है 20 वर्षीय अंजलि, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम है उसकी कार्रवाई पूरी हो गई है। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये पूरी कार्रवाई चली है और डॉक्टर्स के पैनल ने, 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम को अंजाम दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि सबकी नजरें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बनी रहेंगी। क्या क्या इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में सामने आता है, उससे बहुत कुछ तय होने वाला है। कहीं ना कहीं जो इल्जाम परिवार का है वो ये है कि लड़की के साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है, उसके साथ बलात्कार भी हुआ हो सकता है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी हो सकता है। उन सब की जांच अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की जाएगी। तो सबसे पहले इसी खबर को लेकर चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश के पास। मुकेश सिंह सेंगर लगातार इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमें इस खबर से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर आ रहे हैं। मुकेश, पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो अब खत्म हो गई है, बहुत अहम होने वाला है। इस पोस्टमार्टम में क्या क्या निकल के सामने आता है? देखिए, बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये तय करेगी कि लड़की के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं हुआ था। दूसरा, उसको जो चोटें आई हैं, जो इंजरीज हैं, वो किस तरह की हैं। क्या ये इंजरीज सड़क हादसे की वजह से हुई हैं या फिर उसे किसी ने मारा है, ये भी पोस्टमार्टम में आएगा। साथ में जो मौत का समय है वो कितने बजे का है, वो भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होगा। क्योंकि परिवार ये बार बार कह रहा है कि लड़की के साथ गलत हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या हुई है। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं इस इलाके के, वो भी यही बात कह रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की जो कहानी है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने लड़की का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल से कराया है। ये पोस्टमार्टम संजय गांधी अस्पताल में हुआ और वहाँ पर करीब 1.5 घंटे ये पोस्टमार्टम चला है। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने में अभी 24 से 48 घंटे का वक्त लग जाएगा। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने शायद वर्बली पुलिस को बता दिया होगा कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर जो उसको चोटें हैं वो किस तरह की हैं। कई बार डॉक्टर्स वर्बली पुलिस को बता देते हैं। तो अभी ये जो पीएम रिपोर्ट है इसको आने में समय लगेगा। लेकिन जो लड़की का शव है 20 साल की अंजलि का, वो उसके परिवार को सौंप दिया गया है और अब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मामले को लेकर जो पुलिस की थ्योरी है उस पर बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खास तौर से जिस तरह से 1.5 घंटे तक लड़की गाड़ी के नीचे लटकी रही और करीब 13 किलोमीटर उसको घसीटा गया और बार बार पीसीआर कॉल करने के बाद भी पीसीआर नहीं पहुंच पाई। पीसीआर रास्ते में मिली और विक्टिम ने कहा, जो आई विटनेस था, कि ये सामने लड़की जा रही, लड़की को कोई गाड़ी में घसीट रहा है। उसके बाद भी जो दिल्ली पुलिस है वो समय रहते आरोपी को नहीं पकड़ पाए। तो इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। लेकिन अब इस केस में जो बाकी चीजें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तय होंगी। जी, लेकिन मुकेश, एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 48 घंटे हो गए दिल्ली पुलिस के रवैये के ऊपर। डीसीपी का जो शुरुआत में बयान आया उसको लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी तक 31 तारीख को जो बड़े बड़े दिल्ली पुलिस ने दावे किए थे, दिल्ली पुलिस के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। देखिए, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। दरअसल मैंने पहले भी कहा था, मैं सुबह से ये बात कह रहा हूं कि दिल्ली में एक सिस्टम होता था कि पीसीआर वैन्स को लोकल पुलिस थानों से अलग रखा गया था। लेकिन जब पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना आए तो उन्होंने पीसीआर वैन्स को जो लोकल थाने के एसएचओ हैं उनके हवाले कर दिया। यानी कि जो पूरा ऑपरेशन है उनका वो लोकल थाने का एसएचओ करेगा। तो ऐसे में क्या होता था कि लोग शिकायत कर रहे थे लगातार कि पीसीआर वैन समय से नहीं पहुंच पाती हैं। जबकि पीसीआर वैन को लोकल थानों से अलग इसलिए किया गया था कि पहले शिकायतें आती थी कि जो लोकल पुलिस है वो समय से नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए पीसीआर का पूरा जो सिस्टम था वो अलग किया गया था। तो यहाँ पर 22 बार पीसीआर कॉल करने के बाद भी ना तो पीसीआर पहुंची और ना ही लोकल पुलिस की वहां पर बैरिकेडिंग थी और ये गाड़ी लगातार वहां पर भागती रही। लेकिन अब तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ये जानकारी देने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ दावे किए। उन दावों का किस तरीके से वो सवाल उठाए जा रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि जो दिल्ली पुलिस कह रही है और जो इस मामले का चश्मदीद कह रहा है उसमें काफी अंतर दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी का नंबर मिला, नंबर के जरिए आरोपियों तक पुलिस को पहुंच पाई और सूचना मिलते ही पुलिस की टीमों को रवाना कर दिया गया था और 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया। यह दिल्ली पुलिस कह रही है। यह भी कह रही है कि हमें क्योंकि नंबर नहीं था हमारे पास तो हमने नंबर सीसीटीवी फुटेज से निकाला।
वहीं चश्मदीद का जो दावा है वो ये कह रहे हैं कि 112 नंबर जो पुलिस का है उसको, ये जरा फुल फ्रेम दर्शकों को दिखाते हैं जो दोनों पुलिस के दावे और किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो चश्मदीद इसमें बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बताया गया था, पुलिस को कॉल कर गाड़ी का नंबर बताया था और कई बार नंबर बताया था। पुलिस को 20 कॉल किए गए, पीसीआर को बताया कि इस गाड़ी के अंदर एक बॉडी फंसी हुई है और पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जो चश्मदीद है उन्होंने इस भयावह घटना को किस तरीके से देखा, कितनी बार पुलिस को खबर की, कुछ देर पहले मैंने उनसे बात की। आपको दीपक की बात सुनवाते हैं। वह सीन रहा होगा आपके सामने जिस तरीके से ये पूरी घटना आपने देखी। आपने कितनी बार पुलिस को फोन किया? जब आपने पहली बार देखा उसके कितनी देर बाद आपने पुलिस को फोन किया और कितनी बार आपने पुलिस को से संपर्क करने की कोशिश की? जैसे मैंने पहली बार देखा 3:18 पे साहब, मैंने 7 के 7 3:20 पे पुलिस को कॉल कर दिया था। जैसे मेरी 112 नंबर से बात हुई, फिर 3:23 से पीसीआर मेरे साथ जुड़ गई थी और वो तकरीबन 5 बजे तक मेरे साथ जुड़ी रही है। मैं 10-10, 15-15, 14-14 मिनट उनसे बात हुई है। कभी 4 मिनट बात हो रही है, कभी 7 मिनट बात हो रही है, कभी 2-4, 5-4 मिनट का बीच में गैप हो रहे हैं। लेकिन कम से कम टोटल मैंने करना और उनके आने तकरीबन 20 कॉल हुई है हमारी आपसी में। मतलब करीब 3:20 से लेकर 5 बजे तक लगातार पुलिस के संपर्क में थे आप? हाँ साहब, बिल्कुल। तो जब आपने उनको फोन किया तो आपने उनको लोकेशन बताई, आपने उन्हें क्या बताया और आपने क्या उन्हें गाड़ी का नंबर भी बताया? हाँ, मैंने गाड़ी का नंबर भी उनको तकरीबन ये मान लो 3:35 पे 40 मिनट पे मैंने गाड़ी का नंबर दे दिया था जनाब को। और सबसे पहले जिस टाइम 3:23 पे बात हुई, उस टाइम गाड़ी जा रही थी कुतुबगढ़ साइड खंजावला से। फिर गाड़ी रोल करती रही है, 2 किलोमीटर परली साइड जा रही है, फिर घूम रही है। मैं फिर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर कंजावला साइड जा रही है, फिर कंजावले से पहले फिर रोल कर रही है, फिर यू टर्न ले रही है। मैं फिर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक पुलिस पहुँचने में सक्षम नहीं हो पाई। वो किस कारण नहीं हो पाई, या तो मेरे को झूठा समझ रहे थे या फिर जैसे वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे थे या वो आना नहीं चाह रहे थे। वो क्या, उसके बारे में नहीं बता सकते साहब।